कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग के वाक़े में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और पुलिस मुकाबले की दफात शामिल। पुलिस एहलकार अब्दुर्रहमान को कनपट्टी पर दाएं जानिब गोली लगी, जिसका सिक्का सर में फंस गया। शहीद एहलकार के साथी कांस्टेबल का तफसीली बयान भी मुकदमे के मतन का हिस्सा। शाहीन फोर्स के 2 जवानों की ड्यूटी मोटरसाइकिल गश्त पर थाना दरख्शां की हदूद में थी। ख़याबान शमशीर सिग्नल पर पहुंचे तो करीब से गुजरती कार से खातून के चीखने की आवाज़ें आईं। इमरान खान की आमद और धरने के मामले पर पीटीआई ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नई दरखास्त में कहा गया है कि 26 नवंबर को रावलपिंडी तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी जाए। रावलपिंडी इंतजामिया ने 26 नवंबर को पीटीआई को धरने का मकाम बदलने की तजवीज़ दे दी। पीटीआई कायदीन ने मकाम बदलने के लिए इंतजामिया से वक्त मांग लिया। पीटीआई 26 नवंबर को फैजाबाद के करीब धरना देना चाहती है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी इंतजामिया ने पीटीआई कायदीन को अपने खदशात से आगाह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी आए या ना आए, 1-2 दिन में तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन समरी हर सूरत आएगी और इसी हफ्ते ही आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान अपने 26 नवंबर के जलसे से तैनाती पर असरअंदाज होना चाहते हैं, मगर आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। एक नाम फाइनल किया जाएगा जिस पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि 7 माह से इमरान खान अमरीका और इस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद इमरान खान मुसलसल अपने बयानिए से यू टर्न ले रहे हैं। अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी हुकूमत गिराने में कोई बैरूनी और अंदरूनी साजिश नहीं थी। नफरत अंगेज सियासत से मुल्क और इदारों को पहुँचने वाले नुकसान का यू टर्न से अजाला हो जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में ट्रायल आज से शुरू होगा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट इमरान खान पर करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने के इल्जाम में ट्रायल करे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। रेफरेंस में 3 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला सपहर 3 बजे सुनाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर अंदर कराने का हुक्म दिया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाब का दूसरा मरहला 2 बार मुलतवी किया जा चुका है। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। कराची की गैस बंद कर दी गई है। महंगी LNG देने की कोशिश की जा रही है। महंगी गैस लेकर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का सवाल। कहा कि इस्लामाबाद के बाबू हमारे फैसले कर रहे हैं, हमें कहीं भी नुमाइंदगी नहीं मिल रही। सिंध से ज्यादती ना की जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सिंध हुकूमत को नुमाइंदगी दी जाए। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी अगले साल खत्म हो जाएगी। मजीद बिजली कंपनियों को इजाज़त देंगे कि वो बिजली फराहम कर सकें। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अजाले का आलमी फ़ंड कायम होना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की पजीर ममालिक पर मौसमियाती तब्दीलियों के मोहलिक असरात और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों को आलमी एजेंडे में तब्दील कर दिया। डैमेज एंड लॉस फंड के क़याम से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद मिलेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस तरक्की पजीर ममालिक के मोहसिन साबित हुए।
मौसम सरमा के आते ही कराची में बड़ी तादाद में लोग खांसी, नज़ला, जुकाम समेत दमे और दीगर बीमारियों में मुब्तला। वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमजद सिराज के मुताबिक शहर में यौमिया 8 से 10 अफराद फ्लू के बाइस इंतकाल कर रहे हैं।